नमस्कार, मैं एडवोकेट मिथिलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि देश में राजनीति ओबीसी और एससी एसटी वोट बैंक के खातिर इतने चरम पे है कि दूसरे कास्ट का यहाँ पे अब जरूरत नहीं है या दूसरे कास्ट की इतना मैटर नहीं करता है आपका वोट परसेंटेज। क्योंकि जिस हिसाब से नरेंद्र मोदी यूजीसी के बाद अंधभक्त कहें या सवर्ण वोटर कहें, उन लोगों को आईने से अपने नजर के आईने से उन्होंने सबका नजर जो है, जो पहले पट्टी लगी हुई थी उसको खोलने का काम किया यूजीसी ने। और जो सवर्ण अभी तक सोए थे या जो मोदी जी को अपना सर्वस्व लुटा कर बैठे थे, जो जिनको लग रहा था कि मोदी जी सिर्फ सवर्णों के हैं, तो उनका भ्रम टूटा। लेकिन इसी कड़ी में एक राहुल गांधी माननीय सांसद, उनका एक वीडियो आता है महिला आरक्षण के ऊपर। वो वीडियो देखिए, इसके बाद हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। मगर पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासी महिलाओं के लिए ये सबसे जरूरी होता है। ये आपके भागीदारी के बारे में 2023 में पूरे देश में सब पार्टियों ने महिला आरक्षण बिल को पूरा समर्थन किया। कांग्रेस पार्टी सबसे आगे थी। सालों के लिए हम महिला बिल पास करना चाह रहे थे, अंत में 2023 में हुआ। राष्ट्रीय कांग्रेस की तरह मैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के समर्थन में खड़ी हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए। 2018 में मैंने प्रधानमंत्री को यह चिट्ठी दी। इसमें साफ लिखा है कि महिला आरक्षण को जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट किया जाए। यहां मैंने कहा है कि 2019 में महिला आरक्षण इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए। उसके बाद 2023 में मैंने भाषण दिया, पार्लियामेंट हाउस में भाषण दिया, अनेक भाषण दिए, जिसमें मैंने कहा कि महिला आरक्षण देश के लिए जरूरी है और जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए। इन माई व्यू इट इज क्वाइट सिंपल। दिस बिल कैन बी इंप्लीमेंटेड टुडे बाय गिविंग 33% ऑफ द सीट्स इन द लोक सभा एंड द विधान सभा टू इंडियाज वुमेन। I would like to have seen OBC reservation included in this bill. I think it is very important that a large chunk of India's population, large chunk of India's women should have access to this reservation. And that is missing in this bill. भाई और बहनों, अब बहुत बड़ी बेईमानी की जा रही है। प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि कास्ट सेंसस, नए सेंसस, ओबीसी सेंसस के बेसिस ये निर्णय लिया जाए। वो चाहते हैं कि 2011 का सेंसस यूज किया जाए, जहां पे पिछड़े वर्ग का नंबर है ही नहीं। वो आपकी जो भागीदारी है उसको आपसे छीनना चाहते हैं। हमारा कहना है नया सेंसस चालू हो गया है, आप कह रहे हो कि ओबीसी सेंसस आप कर रहे हो, तो उस सेंसस का प्रयोग करके आप महिला बिल क्यों नहीं? हमारा जो विजन है एक बिल्कुल नया डेवलपमेंट का, विकास का पैराडाइम अब कास्ट सेंसस के माध्यम से लाना चाहिए। हम सेंट्रल सवाल पूछ रहे हैं कि चाहे ओबीसी हो, दलित हो, आदिवासी हो, उनकी देश में कितनी भागीदारी? नरेंद्र मोदी, आरएसएस और बीजेपी घबरा गए क्योंकि कास्ट सेंसस का डेटा आना शुरू हो गया और उनको मालूम पड़ रहा है कि पिछड़ों के देश में सचमुच कितनी आबादी। वो नहीं चाहते कि आपको अपनी सच्ची आबादी के बेसिस पर भागीदारी। ये सिर्फ पिछड़े वर्ग के खिलाफ नहीं है, ये एंटी नेशनल एक्टिविटी की जा रही है। क्योंकि पिछड़ा वर्ग 50% है, उसको भागीदारी मिलनी चाहिए और प्रधानमंत्री आपकी भागीदारी आपसे छीन रहे हैं और आपको झूठ बोलने की कोशिश। तो जिस हिसाब से आपने अभी देखा राहुल गांधी का ये ट्वीट, जिस हिसाब से ओबीसी और एससी एसटी के लिए वो लड़ रहे हैं, आज तक मुझे इनका एक भी वीडियो, एक भी ऐसा सामान्य वर्ग के लिए कभी दिखाई नहीं दिया। तो देश की राजनीति में समझिए, जिस तरह से अभी तमिलनाडु इलेक्शन में एक भी ब्राह्मण कैंडिडेट को सीट नहीं मिला है, तो उसका रीजन समझिए, क्योंकि वोट परसेंटेज उनका 3% ही है।
तो उनको कहां से मिलेगा। अब यही बात हम करते हैं। अब ये बात कर रहे हैं जातीय जनगणना का। जातीय जनगणना मतलब इनको अभी जो ओबीसी SC ST पे ये बात कर रहे हैं, उसके बाद ये खुल के ग्राउंड में आएंगे। अभी तो आप सिर्फ यूजीसी से इतने डरे हुए हैं। यूजीसी जैसे कितने ना जाने अभी सवर्णों को दबाने के लिए या सामान्य वर्गों को दबाने के लिए और मतलब ओबीसी और SC ST को खुश करने के लिए कितने तरह के कानून अभी आने बाकी है। अगर वो नहीं बाकी होता तो अगर जातीय जनगणना के लिए जिस हिसाब से ये लोग तत्पर हैं और जातीय जनगणना की ये लोग बात कर रहे हैं, उसका मतलब ही वही है। आप अभी राहुल गांधी को सुन रहे हैं, उससे पहले भी आप कई लोगों का देखेंगे तो सिर्फ अब SC ST OBC की बात होती है। कारण क्या है? कारण साफ है, जितना जिसका वोट परसेंटेज उसका उतना भागीदारी होगा। तो अब आप कुल मिला के ये समझिए कि अगर आपको लग रहा होगा कि यूजीसी के बाद सवर्णों के लिए ये बस है, तो उस भ्रम में मत रहिए। और जिस हिसाब से वीडियो में राहुल गांधी जी मोदी जी को एपस्टीन फाइल के नाम पे डराते हुए या अपनी वाहवाही लूटने के चक्कर में है कि महिला आरक्षण बिल के नाम पे कि ये हमारे द्वारा 2023 में ही लाया गया था, या उसके ऊपर ही उनका वक्तव्य है। अपने अपने कमेंट जरूर दीजिए कि आपको राहुल गांधी का ये जो आपने वीडियो देखा उसके ऊपर आप क्या लग रहा है, और आप क्या समझते हैं कि मोदी गवर्नमेंट यूजीसी के बाद या कोई भी सरकार आने दीजिए, अगर जातीय जनगणना होती है तो उसके बाद वो यही तक उनके से यूजीसी पर अपने अपने कमेंट जरूर दीजिए। बढ़ते हैं आगे। देखिए राहुल गांधी ने जो अभी किया है तो उनको भी चिंता बस इतनी सी बात की है, चिंता की ये जो अपना महिला आरक्षण 33% का आप ले रहे हो, ये 33% जो आप सिर्फ सामान्य मतलब हर एक मतलब उसमें कुछ कास्टिज्म नहीं देखा गया है, सिर्फ महिलाओं की भागीदारी। अब इन लोगों का कहना है कि मोदी जी वीडियो में जिस हिसाब से राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये आप लोगों के साथ धोखा है, उन्होंने यहां तक बोला कि एंटी नेशनल, समझ लो बात आप इसको, देश विरोधी ये इसके बारे में बात कर रहे हैं। इतना बड़ा वर्ड है, समझिए किसी प्रधानमंत्री के लिए राहुल गांधी जी जो आरोप लगा रहे हैं। ये राजनीति है, ये चलता रहेगा, और कहीं ना कहीं यहाँ भी है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, ये सब अपने जगह। लेकिन इस सब के बीच सवर्णों के लिए क्या निकलेगा ये आप समझिए। या तो जातीय जनगणना होने दीजिए, या यूजीसी अभी फिलहाल उसके सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ठिकरा फोड़ के, या सुप्रीम कोर्ट में केस है उसके ऊपर जिस हिसाब से इन्होंने चुप्पी रखा है, तो 2029 इलेक्शन के बाद इसके ऊपर आपको सारा ताना बाना दिखाई देगा। फिर भी आपको लग रहा होगा कि ये कहीं ना कहीं नहीं आएगा और यूजीसी बस लास्ट है सवर्णों के खिलाफ कुछ ब्रह्मास्त्र, तो आप उस चक्कर में ना रहिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।